में खुद चेयरमैन पीटीआई ने भी कामरा में साइफर पर बात करने की तस्दीक कर दी, लेकिन फिर उन्होंने इसे अपने सियासी मकासद के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। असद उमर ने भी माना कि 9 और 10 मार्च 2022 को वज़ीर आज़म ने इस पर इजलास किया था। बाद में कामरा में भी साइफर पर बात हुई। पहले चेयरमैन पीटीआई मुसलसल बयानियां बनाते रहे कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई, और फिर जब ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आई तो तहरीक इंसाफ ने बयानियां बनाने की कोशिश की कि साबित हो गया है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म से साइफर को छुपाया गया था। और अब फिर हकीकत सामने आई कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई साइफर नहीं छुपाया गया था, बल्कि खुद उन्होंने साइफर छुपा लिया था और फिर कह दिया कि वो गुम हो गया है। यानी चेयरमैन पीटीआई के बारे में जो बार बार कहा जाता है कि वो जिस चीज़ का इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहे होते हैं वही काम खुद कर रहे होते हैं, वो मिसाल यहाँ भी लागू आती है, क्योंकि बाद में चेयरमैन पीटीआई ने खुद तस्लीम किया कि उनके पास साइफर की जो कॉपी थी वो खो गई है। और जहाँ तक इस इल्ज़ाम का ताल्लुक है कि साइफर उस वक्त के वज़ीर आज़म से छुपाया गया था, तो देखिए खुद शाह महमूद कुरैशी कन्फर्म कर चुके हैं कि उन्हें डोनाल्ड लू की तरफ से 7 मार्च 2022 की इस कम्युनिकेशन का 1 या 2 दिन बाद पता चल गया था, और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को भी बता दिया था। मैंने वज़ीर आज़म को भी आगाह किया और मैंने जो हमारे दूसरे जिम्मेदार हजरात हैं उनसे भी आगाह किया। बाद में वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने डीमार्च की तजवीज़ दी थी। फिर शाह महमूद कुरैशी ने हमारे प्रोग्राम में हिना रब्बानी खर के दावे की तस्दीक कर दी और ये दावा भी किया कि उन्होंने भी फिलफौर इन तमाम बातों पर डीमार्च की ही तजवीज़ दी थी। तो सवाल उठता है कि किसने दफ्तर खारजा को अमेरिका से फौरी एहतजाज करने से रोका, डीमार्च करने से रोका और बाद में साजिश का बयानिया बना दिया, क्योंकि फौरी तौर पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास नहीं बुलाया गया। इसकी तफसीलात खुद शाह महमूद कुरैशी ने ही हमारे प्रोग्राम में बताई और कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुनासिब वक्त पर इसकी बात की जाएगी। अभी OIC का इजलास है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी वज़ीर आज़म ने खुद मुनासिब वक्त पर बुलाया। वज़ीर आज़म ने 28 तारीख को अदम एतमाद के हवाले से प्रोसीडिंग होनी थी, 27 तारीख तक का इंतजार क्यों किया? ये वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव है कि वो कब इसका जिक्र करना चाहते हैं। मेरे इल्म में जब ये बात आई तो मैंने वज़ीर आज़म को भी आगाह किया और मैंने जो हमारे दूसरे जिम्मेदार हजरात हैं उनसे भी आगाह किया और मैंने तजवीज़ पेश की कि इसको उनको डीमार्च फिल फॉर डीमार्च होना चाहिए। और मेरे सफीर की भी रिकमेंडेशन यही थी और मेरे ऑफिस की भी रिकमेंडेशन यही थी। फैसला ये किया गया कि इस वक्त हमारा OIC का इजलास है। वज़ीर आज़म ने कहा मुनासिब वक्त पे इसकी बात की जाएगी और जो वक्त उन्होंने मुनासिब समझा उन्होंने इसका जिक्र कर दिया। अगर OIC की वजह से नहीं किया गया था डिमांड तो कम से कम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तो पहले बुलाया जा सकता था। वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाया, अब उस इजलास की टाइमिंग वो क्या मुनासिब समझते हैं ये उनका प्रेरोगेटिव है और उन्होंने यकीनन मशवरा किया होगा, सोच विचार की होगी, कॉन्टेम्पलेट किया होगा और मुनासिब वक्त उन्होंने इजलास बुलाया। यानी चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म खुद ये कहानी बनाई, इसके जरिए एक मंसूबा बनाया और मुल्की मफाद को दाव पर लगाकर इस पर अमल दरामद भी किया। बाद में ये भी कह दिया कि साइफर उनसे छुपाया गया था, लेकिन इस दौरान अपने इत्तेहादियों से भी इस मामले पर बात तक नहीं की। उनके इत्तेहादी साबिक वज़ीर आला पंजाब और तहरीक इंसाफ के मौजूदा सदर चौधरी परवेज़ इलाही और MQM के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी ने भी उस वक्त कहा था कि उन्हें भी चेयरमैन पीटीआई ने साजिश के बारे में कभी नहीं बताया। तो वज़ीर आज़म साहब ने एक ख़त का जिक्र किया है बैरूनी साजिश वाला, तो उस पर कोई बात हुई है आपकी वज़ीर आज़म साहब से? नहीं, सच्ची बात है, मैं नहीं और मामला डिस्कस कर रहे थे। अच्छा। मेरी बात नहीं हुई, मेरी क्योंकि बात नहीं ना हुई। अच्छा। बात हो जाती तो फिर पता चल जाता। 8 मार्च को जब ये तहरीक अदम पेश हुई है, 9 मार्च को तशरीफ लाए थे साहब हमारे दफ्तर, उसमें उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की कि कोई अमरीकी साजिश है, आप लोग इसका हिस्सा ना बनिएगा। 29 मार्च को आखिरी मुलाकात हुई तहरीक इंसाफ से हमारी, जिसमें पाकिस्तान के वजीर दिफा जो उस वक्त के थे परवेज खटक साहब, वो तशरीफ रखते थे। उन्होंने नहीं कहा हमसे कि ऐसी कोई बात है। 30 मार्च को जब सुबह हमारा मुआहदा हुआ है PMLN और PTI पीपल्स पार्टी के साथ, तो उसके बाद भी उस वक्त गवर्नर से इमरान इस्माइल साहब तशरीफ लाए, उन्होंने भी कोई इस तरह की बात हमसे नहीं की थी। अगर होती हमसे हमारे सामने रखे जाते तो खालिद मकबूल साहब ने कहा ना कि यकीनन फिर हम आपके साथ खड़े होते। इत्तेहादी भी अंधेरे में थे, वो भी चेयरमैन पीटीआई की साजिशी कहानी से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे थे, मगर फिर जैसे ही ये वाज़ेह होने लगा कि अपोजिशन के पास अदम एतमाद के नंबर्स पूरे हैं, हुकूमत जाने वाली है, तो अचानक 27 मार्च 2022 को चेयरमैन पीटीआई ने जलसे में धमकी और ख़त का जिक्र कर दिया और फिर मुसलसल अमरीकी साजिश का बयानिया बनाकर इसे हक़ व बातिल की जंग बना दिया। अपनी सियासत को जिहाद का नाम दे दिया। सियासत, सहाफ़त, अदलिया और फ़ौज सबको सियासत में घसीट लिया। मुखालफिन को अमरीकी एजेंट और गद्दार कह दिया। उन्हें वोट देने को शिर्क के बराबर बना दिया। मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत और मीडिया को बिकाऊ माल करार दे दिया। अस्करी क़यादत को न्यूट्रल का नाम दिया। उनके लिए मीर जाफ़र, मीर सादिक, हैंडलर्स, सहूलतकार और जानवर के अल्फाज इस्तेमाल किए। ये भी बता दिया कि अगर उनका साथ नहीं दिया जाएगा तो अल्लाह आखिरत में सवाल करेगा।
और जब अमरीकी साजिश बयानिया एक्सपोज होने लगा तो चेयरमैन पीटीआई ने अमरीकी वफ़द से मुलाकातें शुरू कर दी और अमरीका से अपने हक़ में मुदाखलत मांग रहे हैं।